Today we are going to solve some problems on differentiability. These problems are from NCERT examples and also the examination point of view, all are important. The first question is here, show that the function f(x) equal to x square sin 1 by x if x is not equal to 0 and 0 if x equal to 0. That means the function is defined in that way. What we have to show? ये शो करना है कि डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0. तो जैसा कि हम जानते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0. ये राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 plus h minus f(0 by h). लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब हम प्रूफ किए थे कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा गिवन पॉइंट पर, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा. और ये जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो 0 पर, तो f(0 plus h minus f(0 by h). ये 0 plus h यानी कि अब यहाँ पर फंक्शन डिफाइंड है, तो 0 plus h ये डिफाइंड है x स्क्वायर sin 1 by x, यानी कि जब 0 के बराबर नहीं है तो 0 plus h इज नॉट इक्वल टू 0. तो हम फंक्शन इस तरह से डिफाइन करें, तो 0 plus h यानी कि h हो गया, तो x के जगह पर h रख देना, h स्क्वायर sin 1 by h minus 0 by h. अब ये h स्क्वायर और एक h कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h sin 1 by h. 0 जब हम लिमिट लेंगे तो h का वैल्यू 0 है, 0, और यहाँ जब 0 लेंगे तो ये 1 by 0 दैट मीन्स इंफिनिटी. तो साइन इंफिनिटी ऑसिलेटिंग वैल्यू देगा बिटवीन -1 to 1. जब भी इंफिनिटी की बात आती है तो साइन -1 to 1 के बीच में ऑसिलेटिंग वैल्यूज देता है. वही ऑसिलेटिंग वैल्यूज बिटवीन -1 to 1. वी नो अबाउट इट कि साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1. इंफिनिटिव है वहीं देगा -1 से 1 के बीच में. ये 0 इंटू ऑसिलेटिंग वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि ये राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डैश इक्वल टू 0. अब नेक्स्ट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 minus h minus f(0 by minus h). ये डिफाइन हम लोग किए थे f(x minus f(c) c plus h में, तो ये माइनस h. अब ये 0 minus h यानी जब 0 से कम है, यानी 0 के बराबर नहीं है, तो इसे डिफाइन किया, तो x के जगह पर -h, तो -h का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस h स्क्वायर साइन -1 by h minus 2 डिवाइडेड बाई -h. अब यहाँ h कैंसिल, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 1 by h, और ये भी लिमिट h टेंड्स टू 0 h sin 1 by h. h कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, दोनों तरफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में माइनस है. तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h sin 1 by h, यानी कि ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0 आ गया. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल है, तो f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, और ये दोनों बराबर है, तो वही f डैश 0 क्या होगा? तो देयरफॉर यू कैन राइट f डैश 0 इक्वल टू 0. तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ. तो हम देख रहे थे कि ये क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू mod x plus 1 plus mod x minus 1 for all x belongs to 1 is not differentiable at x equal to -1 and x equal to 1.
ये इसको थोड़ा स्प्लिट किया गया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन। अब देखिए ये हमें चेक करना है माइनस वन और वन, तो यहां अगर हम लोग माइनस वन और वन, ध्यान से इसको थोड़ा समझिए कैसे स्प्लिट किया गया। माइनस वन से अगर कम एक्स का वैल्यू यहाँ माइनस वन से कम, माइनस वन से कम यानी मान लीजिए कि माइनस टू हो सकता है, माइनस 1.5 हो सकता है, ऐसे माइनस टू माइनस थ्री कोई भी वैल्यू आप लेंगे तो क्या देखते हैं कि ये जो x माइनस वन और x प्लस वन दोनों निगेटिव देगा। आप माइनस टू रखिए, तो माइनस टू रखेंगे तो क्या होगा, ये माइनस थ्री हो जाएगा, और इसमें अगर माइनस टू रखेंगे तो माइनस वन हो जाएगा, यानी कि दोनों निगेटिव। तो जब x माइनस वन से छोटा होगा तो मॉड x माइनस वन भी माइनस होगा, और ये मॉड x प्लस वन और x माइनस वन दोनों क्या होगा, माइनस वन से छोटा। तो ये लिखा गया मॉड x प्लस वन, ये माइनस x प्लस वन माइनस x माइनस वन। कब, जब यह x माइनस वन से छोटा होगा। जब माइनस x ये माइनस वन, माइनस x ये प्लस वन हो जाएगा, तो प्लस माइनस कट करके क्या आएगा, माइनस टू एक्स। ठीक है, फिर अब दूसरा जो पॉइंट लिया गया कि माइनस वन से बड़ा x लेकिन वन से छोटा है, माइनस वन से बड़ा है x लेकिन वन से छोटा है। तो उस कंडीशन में देखिए माइनस वन से बड़ा x, माइनस वन से बड़ा x जब होगा तो आपका x प्लस वन जो होगा माइनस वन से बड़ा, यहाँ पर x प्लस वन का जब वैल्यू आप लीजिएगा, x प्लस वन का वैल्यू और वन से छोटा है, तो माइनस वन से बड़ा यानी कि अब जाएगा जीरो होगा, वन से छोटा 0, 0.5, 0.3 ये सब में ये जो प्लस आएगा, लेकिन ये फिर माइनस में आएगा। यहाँ x प्लस वन प्लस हुआ और ये x माइनस वन माइनस वन। अब इसको हम सॉल्व किए तो 2 माइनस एक्स प्लस एक्स एक्स कट जाएगा, यहाँ 2 बच गया। अब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रहेगा, तो दोनों में देखिए x 1 से बड़ा या बराबर, 1 लीजिएगा तो 0, 2 लीजिएगा तो प्लस ही आएगा, यहाँ भी 1 से बड़ा लीजिएगा तो दोनों प्लस में 1 लगेगा। तो यहाँ पर ये x जो है जब स्प्लिट होगा मॉड से बाहर आएगा तो ये x प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन हो जाएगा, जब x ग्रेटर देन 1 होगा ये 2x होगा। तो इस तरह से जो डिफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन होता है उसके आधार पर हम इसको स्प्लिट कर देंगे। अब हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करने जा रहे हैं एट x इक्वल टू माइनस वन। तो एट x इक्वल टू माइनस वन पर हम राइट हैंड डेरिवेटिव पढ़ने का है माइनस वन पर। तो r f डैश माइनस वन लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये f माइनस वन प्लस h माइनस f माइनस वन बाई h है, यानी मोर देन माइनस वन प्लस h। अब इसमें ये लिमिट h टेंड्स टू 0 देखिए, ये जो माइनस वन प्लस h है मोर देन, तो माइनस वन से बड़ा होगा माइनस वन प्लस h, लेकिन ये दोनों को जोड़ेंगे ये 1 से छोटा ही होगा, क्योंकि h का वैल्यू क्या लिया जाता है, वेरी स्मॉल, नियर देन वेरी नियर टू 0। सपोज 0.001 है, तो इसमें आप जोड़ेंगे ये क्या होगा, 1 से छोटा ही होगा। तो उस कंडीशन में माइनस वन प्लस h का जो फंक्शन जैसे डिफाइन हो 2 हो रहा है, तो 2 माइनस f माइनस वन पर, यानी कि x अगर माइनस वन से बड़ा या बराबर है तो भी 2 है, तो 2 माइनस टू बाई h ये 0 हो गया। अब दूसरा स्टेप में हम जा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, एक एक पूरा क्लियर है। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम लेने जा रहे हैं, तो f डैश माइनस वन इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। लेफ्ट हैंड यानी कि माइनस वन से थोड़ा कम, तो ये f माइनस वन माइनस h माइनस f माइनस वन बाई माइनस h। अब ये जो रेशियो जाएगा यहाँ f माइनस वन माइनस h डिफाइन कहाँ है, fx माइनस वन माइनस h, यानी कि माइनस वन से कम है। ये माइनस x माइनस वन डिफाइन है
अब देख रहे हैं -2x यानी -1 से कम, -1 -1 से कम डिफाइन है -2x तो -2 और x की जगह पर क्या हो गया -1 -h और एक -1 तो 2 है, एक -1 के बराबर जब है x तो ये 2, एक -1 -h -2। अब यहाँ 2 से हम इंटू किए माइनस से +2 हो जाएगा -2 2 कैंसिल। अब यहाँ देख रहे हैं h और h कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये क्या है प्लस माइनस, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 आप ले लीजिए यहाँ पर भी, और ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 अलग से लीजिएगा तो 2h बाई -h, ये h कैंसिल हो गया -2। तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव एट -1 एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट -1 ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि एक -2 है एक 0 है, तो हेंस f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1। अब ये आपके लिए वर्क रहा कि कैसे डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1, तो डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1 पर अगर आप करेंगे तो क्या करना है, यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1। अब ये a + 1 जब आप राइट हैंड डेरिवेटिव लीजिएगा तो यहाँ x इक्वल टू 1 की जगह पर 1 लेना होगा, -1 की जगह पर 1 लेना होगा, और फिर अब ये 1 + h जब है, इसको मैं मिटा रहा हूँ 1 + h, तो कैसे डिफाइन है 1 + h यानी कि मोर देन 1 + h में ये 1 से बड़ा या बराबर के लिए ये डिफाइन, 1 से बड़ा या बराबर में ये डिफाइन है 2x, तो आप लेंगे 2 × 1 + h माइनस f1 में तो यही है बड़ा या बराबर में, अगर 2x लेंगे तो 1 × 2 लेंगे 2 ही हो जाएगा, f1 पर यहाँ भी 2 ही है बाई h लिमिट h टेंड्स टू 0। ये एट x इक्वल टू 1 में करना कुछ नहीं वैसे। अब आप यहाँ देखेंगे कि 1 + h में जब मोर देन यहाँ 2 और 2h -2 बाई h 2 कैंसिल h कैंसिल लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या आ गया 2 आ गया। अब फिर जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 पर लीजिएगा तो -1 की जगह पर 1 करना कुछ नहीं, बस ये मिटा दिया, ये 1 - h हो गया, यही तो -h रहेगा। अब यहाँ फिर पता लग जाएगा, क्योंकि अब जो डिफाइन है उसके अनुसार 1 - h, तो 1 से स्लाइटली लेस 1 - h 1 से स्लाइटली लेस, 1 से स्लाइटली लेस यानी कि यही आप 1 से लेस, ये -1 से लेस है, ये 1 से स्लाइटली लेस, तो ये इसी में पड़ेगा, यानी कि ये 1 - h जो है वो 2 होगा, f -1 तो f -1 तो 2 है बाई h, तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 आप करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि इसमें भी आपका राइट हैंड डेरिवेटिव f + 1 इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f + 1, hence f(x) is not differentiable at x इक्वल टू 1। तो इस तरह से यह क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व करेंगे, और ये बोर्ड मॉडल है, ये बोर्ड में 2015 में पूछा भी है, तो इन सब क्वेश्चन को एक बार ध्यान से हम बना लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हो जाएगा। फिर अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर 3, ये एक फंक्शन f such that R2R satisfies the equation f(x + y = f(x × y), ये दिया हुआ है इक्वेशन f(x + y = f(x × y), for all x y belongs to R f(x) is not equal to 0, suppose that function f(x) is differentiable at x equal to 0 and f(0) equal to 2। ये जो फंक्शन है
डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 0 और f डैश 0 इक्वल टू 2 दिया हुआ। तो हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है f डैश x इक्वल टू 2fx, ये प्रूफ करना है। यही क्वेश्चन है, प्रूफ करना। अब प्रूफ करने के लिए चूंकि f डैश 0 इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ये भी कह रहा है कि एट x इक्वल टू 0, ये एट x इक्वल टू 0 क्या है? डिफरेंशिएबल है। तो हम लोग x इक्वल टू 0 पर ये जो फंक्शन fx प्लस वाई इक्वल टू fx इंटू fy ऐसे डिफाइन है फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू r। तो r है और x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 जब हो तो क्या है? 0 यहाँ चूंकि ये डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 है, तो जो फंक्शन डिफाइन है उसके आधार पर हम f0 का वैल्यू, और ये भी कह रहा है कि fx नॉट इक्वल टू, तो यानी कि कभी भी f0 0 नहीं होगा। तो यहाँ हम लोग एट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 पर देख रहे हैं कि अगर हम x और y दोनों का वैल्यू यानी कि एट द ओरिजिन 0 0 ले रहे हैं, तो f0 प्लस 0 डिफाइन है, f0 इंटू f0, ये f0 प्लस 0 0 ही होगा। और इस f0 इंटू f0 को हम इधर ला दिए, इसमें से f0 अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 1 माइनस f0 इक्वल टू 0, इसमें आइदर f0 इक्वल टू 0, लेकिन ये कह रहा है कि 0 नहीं है, fx इज नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये fx इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू, यानी कि जब x 0 होगा तो ये 0 नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि आइदर f0 इक्वल टू 0 है, ये पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन, लेकिन 1 माइनस f0 इक्वल टू 0, देयरफॉर f0 इक्वल टू 1, ये वैल्यू f0 का है। अब चूंकि दिया हुआ है सिंस fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 एंड f डैश 0 इक्वल टू 2, इस कंडीशन में जब डिफरेंशिएबल है तो f डैश 0 का वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो हियर इफ इट इज डिफरेंशिएबल देन इट विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस h0 बाय h, ये हम वैल्यू लिए, इस पर ये डिफाइन होगा डिफरेंशिएबल है, f h माइनस f0 बाय h की लिमिट h टेंड्स टू 0 है। यहाँ f0 का वैल्यू 1 रखिए, ये 2 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fh माइनस 1 बाई h है, इसको हम इक्वेशन 2 मानेंगे, इसको 1 इसलिए यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम 1 सिंस f0 इक्वल टू 1, ये जो निकाले हैं ये f0 का वैल्यू 1 ध्यान रखिए, ये f0। अब f डैश x जो हमें डिफाइन करना है, ये जो प्रूफ करना है, f डैश x क्या होगा भाई? f डैश x लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx बाई h, ये डिफरेंशिएबिलिटी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, ये f डैश x कैन बी रिटन एट h पर f डैश x लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये fx प्लस h को हम इस डिफिनेशन के अनुसार fx प्लस y इक्वल टू क्या है? fx इंटू fy, वी कैन राइट x प्लस h इक्वल टू fx इंटू fx माइनस fx बाई h। यहाँ fx दोनों में कॉमन लेंगे, एक h माइनस f, अब f डैश x इक्वल टू fx लिमिट h टेंड्स टू 0, ये जो बचा fx माइनस 1 बाई h, इसका वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 आ गया है, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx माइनस 1 बाई h इक्वल टू 2, तो बस f डैश x ये fx है, इसका वैल्यू 2 आ गया, तो 2 इंटू fx, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे, मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन है ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है और ये 2016 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को समझने के क्या है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट द फंक्शन fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a if x is less than or equal to 1, bx plus 2 if x is greater than 1 is differentiable at x equal to 1। x equal to 1 पर ये डिफरेंशिएबल है, तो हमें क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b का वैल्यू।
तो चूंकि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 1, तो हम जानते हैं कि अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा। तो एट एक्स इक्वल टू 1 इट विल बी कंटिन्यूअस, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। उस कंडीशन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होगा। यही मैं लिखा हूँ लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस इक्वल टू ये b प्लस 2, देखिए 1 प्लस एच लेंगे यानी दिस इम्प्लाई दैट 1 प्लस एच करेंगे यहाँ पर यानी मोर देन 1 ऐसे डिफाइन है, यानी कि b इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू लेस देन 1 में ये डिफाइन है। तो लेस देन में भी क्या हो जाएगा 1, ये जो डिफाइन है उससे ये 1 पर अगर लेंगे लेस देन 1 में ये डिफाइन है, यानी लेना 1 पर ही है। तो ये 1 प्लस 3 अब प्लस a यानी कि 4 प्लस a, यही b प्लस 2 इक्वल टू 4 प्लस a। लेस देन 1 में ये डिफाइन है और लेस देन 1 में तो b माइनस a क्या हुआ 2 हो गया, वैल्यू ऑफ b माइनस a 2 हो गया 1। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 बाई h, सिंपल जो लेते हैं 1 प्लस h, ध्यान से देखेंगे 1 प्लस h, ये 1 प्लस h मोर देन 1, ये इस फंक्शन से डिफाइन है bx प्लस 2। तो हम क्या करेंगे bx यानी कि b इंटू 1 प्लस h अब प्लस 2, यही bx। यहाँ b इंटू 1 प्लस एच करेंगे तो क्या हो जाएगा b प्लस बी एच प्लस 2 और माइनस f1, यानी कि जब बराबर 1 है तो ऐसे डिफाइन है, यहाँ x बराबर 1 और 3 4 प्लस है ये हुआ है, तो ये माइनस है तो माइनस 4 माइनस है। अब b माइनस a यहाँ लिख दिए b माइनस a, ये माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2, b माइनस a का जो वैल्यू है यहाँ देखिए 2 आया है, यहाँ 2 रख दिए माइनस 2, तो बी एच बाई एच, एच और एच कैंसिल हो जाएगा, आंसर बी। ये मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव बी है, आंसर है राइट हैंड डेरिवेटिव बी। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बी लिमिट एच टेंस टू बी, ये 1 माइनस एच माइनस f1 बाई माइनस एच, 1 माइनस एच यानी कि लेस देन 1, तो लेस देन 1 तो ये डिफाइन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए से 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस एच प्लस ए माइनस 4 माइनस बाई माइनस एच। अब लिमिट एच टेंस टू 0, इसको तोड़ दिया गया a माइनस b को होल स्क्वायर पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 माइनस 3x। अब देखिए ये प्लस a माइनस 4 माइनस है, ये a और a कैंसिल हो जाएगा और ये 4 3 1 4 प्लस 4 माइनस 4 ये कैंसिल हो गया, क्या बचा एच स्क्वायर, ये 3 2 माइनस 5h, तो माइनस एच हम कॉमन ले लेंगे, एच कट जाएगा, तो ये अब एच टेंस टू 0 जब लेंगे एच एच कैंसिल तो 0, तो ये माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, यानी कि अब देखिए क्या है भाई आर एस डी और एल एस डी बराबर होगा, क्योंकि फंक्शन ये दोनों 1 पर डिफरेंशिएबल है, 1 पर डिफरेंशिएबल है, यानी कि आर एफ डैश 1 इक्वल टू एल एफ डैश 1, यहाँ पर लिखेंगे सिंस देयर b इक्वल टू 5 हो गया, b इक्वल टू 5, अब b इक्वल टू 5 हो गया, अब b माइनस a इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो b का फिर वैल्यू जब 5 रखेंगे तो a का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो यही आंसर हो गया a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 5। आप यहाँ इसको लिखेंगे, यहाँ एक लाइन सिंस आर एफ डैश 1 इक्वल टू एल एफ डैश 1, तो देयरफॉर तो इस तरह से वैल्यू ए और बी का हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप डिफरेंशिएबिलिटी में जितना भी क्वेश्चन है सब सॉल्व कर सकते हैं, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर दिया गया। धन्यवाद, बढ़िया से करिए।